मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। सियासतदान यहां पहुंच रहे हैं और अपनी बात, क्योंकि चुनाव से पहले ये नेताओं के पास एक ऐसा मौका है जिसमें जनता के सवालों के सीधे जवाब वो दे सकते हैं। रुक करेंगे अगले सेशन का। अगला सेशन भी जो है वो साइबर सिटी के विकास की भागीदारिता को लेकर है। और इस सेशन में क्योंकि सत्ता पक्ष को आपने सुना और विपक्ष, लोकतंत्र, सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। ऐसे में विपक्ष जो है उनके सवाल क्या हैं और विपक्षी पार्टियों का क्या रोड मैप है आने वाले विधानसभा रण के लिए, इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुखबीर कटारिया साहब को, पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, व साथ ही साथ इनके साथ BR सीकरी साहब को मैं भारतीय जनता पार्टी से रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाना चाहूंगा। क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है तो लाजमी सी बात है कि एक दूसरे से ये सवाल जवाब तो करते हैं, लेकिन इस बीच में हमारे जो सवाल जनता की ओर से भेजे गए जो सवाल हैं उनको पूछने का हम भी काम करते नजर आएंगे। इस सेशन के लिए मैं अपने दो सहयोगियों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। गुलशन ग्रोवर जो कि साउथ हरियाणा ब्यूरो हेड है, और साथ ही साथ सोनल दहिया को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आए और इस सेशन को कंडक्ट करें। ओवर टू यू बोथ। बहुत शुक्रिया विपिन। तो बहुत रोचक है, दोनों ही पार्टी से जो लीडिंग पार्टीज हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग खेमे के जब नेता जुड़ते हैं तो सेशन का रोमांचक और रोचक होना तो तय है। बहुत बहुत स्वागत है BR सीकरी साहब आपका, सुखबीर कटारिया जी आपका। धन्यवाद। अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, सियासत की बात होती है, साथ ही साथ आपका अगर हम रिकॉर्ड देखें तो आप सियासत के अलावा भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ में एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि सबसे पहले इसी बात पर चर्चा हो कि विधानसभा का वक्त अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, करीब 3 महीने का वक्त बचा है। उसमें किस तरीके से तैयारी चल रही है? क्या लगता है आपको कि हाँ, क्या पार्टी जो है अपना परफॉर्मेंस रखने वाली है? ऐसा है कि मैं सर्वप्रथम आपके सभी दर्शनार्थियों को नमन करता हूं, और शाइनिंग हरियाणा का जो आपने थीम लिया है उसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूं, क्योंकि शाइनिंग हरियाणा 2014 में जब हमारी पार्टी ने सरकार बनाई तब से शाइनिंग शुरू हुआ है, तो उसके लिए भी आपको साधुवाद। जहां तक आपने सियासत शब्द प्रयोग किया है, राजनीति में 2 शब्द होते हैं, राज और नीति। राज कहते हैं शासन को, नीति कहते हैं उचित समय पर उचित स्थान पर उचित कार्य करने को नीति कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है वो गंदी राजनीति नहीं, वो है स्वच्छ राजनीति। तो उस उद्देश्य को करते हुए पार्टी कांग्रेस अपना प्रयास करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयास करेगी, हर संगठन अपना प्रयास करता है। लेकिन आज का जो नागरिक है, आज का जो वोटर है, वो शिक्षित भी है और जागरूक भी है, समझदार भी है। ठीक है, कई बारी कुछ हमारे परम मित्र गलत धारणा की खातिर खटाखट 8500 रुपये हर महीने मिलेंगे, 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे, उसका टोटल करेंगे तो 51 लाख रुपए आपको देना होगा, क्योंकि हमारे देश का बजट ही 45 लाख करोड़ है। तो इस प्रकार की बरगलाने वाली जो पॉलिसी है, चाहे वो किसी भी पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी है, तो मेरी पार्टी भी ऐसे करे तो वो उचित नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आपकी सूचना के लिए, ये 24/7 पार्टी है। कहते हैं श्रमिक हूँ श्रम से घबराता नहीं, मैं नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आशा हर वर्कर जो है श्रमिक रहनी जरूरी है। सुखबीर जी, बहुत जरूरी बात कही है अभी BR सीकरी साहब ने कि शाइनिंग हरियाणा तो हमारी पार्टी के आने के बाद से दौर शुरू हुआ है। सीकरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा को, जो आज ये हम सब कॉन्क्लेव में इकट्ठे हो रहे हैं। तो बात खटाखट की चल रही थी तो सीकरी साहब भूल गए जो 15 लाख का जुमला था, 2-2 करोड़ नौकरी थी, स्मार्ट सिटी थी, बुलेट ट्रेन थी, वो याद मैं दिला देता हूँ भाई साहब को। जो आज तक भी लोग बाग इतने करोड़ खाते खुल गए, लोग वहाँ परेशान, आज भी कोई 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये कहीं आ जाए हैं, वो काफ़ी परेशान है इससे। तो हमेशा आदमी को वो बात करनी चाहिए जो आप पूरा कर सकें। हुड्डा साहब थे 2005 से 14 तक, तब
हमारा हरियाणा हैपनिंग सिटी था, शाइनिंग सिटी था और ग्रोइंग सिटी था। और जहां हम इस शहर में बैठे हैं, ये एक उत्तरांचल, यूपी, बिहार, राजस्थान और मेरे ख्याल में एक मिनी इंडिया है। उस टाइम पे इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ आए थे, लेकिन आप 14 के बाद आप देखोगे यहाँ कहीं पुल लीक हो रहे हैं, कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस वापस जा रहे हैं, कहीं फैमिली आईडी की दिक्कत है, कहीं पेंशन की दिक्कत है, कहीं कचरा गुड़गांव बन रहा है, कहीं 20-20, 22-22 घंटे तक जाम में खड़े रहते हैं लोग बाग। आज हमारी लॉ एंड ऑर्डर में देखो आप, सबसे बड़ा दुख होता है पूरे इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम में हमारा गुड़गांव नंबर 1 है। कितने लाख जो केसेस दर्ज होते हैं, तो उसमें 80% गुड़गांव में हमारे साइबर क्राइम के यहाँ हो रहे हैं। स्नैचिंग के देखो, अपने रेप के, मर्डर के। तो ये गुड़गांव का नाम है गुरु द्रोण की भूमि थी। अभी जो प्रवचन कर रहे थे सीकरी साहब, वो प्रवचन बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ गुरु द्रोण की भूमि है, यहाँ पीर फकीरों की ज़मीन है, यहाँ संत फकीरों ने तपस्या की और उसी तपस्या के कारण आज हम कोरोना की इतनी महामारी से निकल के आए, वो सिर्फ और सिर्फ इन पीर फकीरों की और गुरु माता शीतला की है। आज रही हमारी शीतला माता का मंदिर पिछले 9.5 साल से, कितने शर्म की बात है, अब तक हमारा मंदिर नहीं बन पा रहा। अब सीकरी साहब बड़े अच्छे, हम तो बड़े मुरीद हैं इनकी, इतनी अच्छी भाषा बोले, लेकिन कम से कम सीकरी साहब हमारे हॉस्पिटल बनवा दो, हमारा बस स्टैंड बनवा दो, हमारी शीतला माता का मंदिर बनवा दो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा दो, कुछ तो करवा दो यार। बिल्कुल, आपने 10 साल के जिस तरह शुरुआत सीकरी साहब ने की थी कि उन्होंने कहा कि 2014 के बाद शाइनिंग हरियाणा हुआ, लेकिन आज कांग्रेस जो है आपके 10 साल का हिसाब किताब भी मांग रही है कि 10 साल में आपने किया क्या। जैसा हरियाणा मांगे पूर्व मंत्री ने कहा है कि हॉस्पिटल नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, वादे किए गए बन जाएंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर वो कुछ हुआ नहीं। इस पर भी हम पूछना चाहेंगे कि ये कब तक होगा। मैं सुखबीर कटारिया जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े सम्मानित और पूर्व मंत्री भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। राजनीति में सम्मान तो चलता रहता है आपस में, लेकिन वो बहुत की बात जरूरी पर है, थोड़ा क्योंकि मैंने राजनीति की परिभाषा पहले बता दी है। अब इन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। इन्होंने अभी मुद्दा उठाया अस्पताल का। चांस की बात है कि हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर जी भी यहाँ बैठे हैं। अभी आपने उठाया मुद्दा शीतला मंदिर का। आपने कहा 9.5 साल से उसका जो निर्माण रुका हुआ है, लेकिन निर्माण तो हमारे टाइम के अंदर ही शुरू हुआ। आज ढांचा तैयार है। हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, मेरे पंकज डाबर जी भी मेरे परम प्रिय बैठे हैं मेरे सामने। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि फीता काटने का काम आपने किया। सुनिए ना, मैं लेट मी एक्सप्लेन। अभी बात कर रहे थे सिविल अस्पताल की। हमारे सीएमओ साहब, मुझे लगता है मैंने देखा उनको आते हुए। हाँ जी सीएमओ साहब, मैं आपके बिहाफ पे बोल सकता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ऐसा है कि जो पुराने हॉस्पिटल की आप बार बार बात करते हैं, पंकज जी का तो ये बड़ा इन क्लोज टू हिज हार्ट, ये जो प्रश्न है इनके हृदय में, वो 200 बेड का हॉस्पिटल था। जो हमारा इस समय हॉस्पिटल सेक्टर 10 में है वो 100 बेड का था, उसमें 70 बेड एडिशनल है। नंबर 2, उसके पीछे पीडब्ल्यूडी B&R ने एक और भवन बना दिया है, जो अति शीघ्र ही, बाकी सीएमओ साहब की बारी आएगी, वो इसको प्रमाणित करेंगे, वो भी उसके साथ जुड़ेगा। उसमें 100 बेड और लग जाएंगे। सेक्टर 102 के अंदर माँ शीतला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 200 बेड का ऑलमोस्ट कंप्लीशन के नज़दीक है। सेक्टर 67 के अंदर 8 से 10 एकड़ ज़मीन इन्होंने और एक्वायर कर ली है, जिसका काम भी शुरू होने का। और जो एम्स झज्जर है, यहाँ से 45 मिनट की जर्नी है, भारत सरकार ने दिया है। वो स्पेशलाइज ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर स्पेशलिस्ट है, वहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी भी है, 700 बेड का है। और हमारे सीएमओ साहब शायद, क्योंकि अखबार में आ चुका है इसलिए मैं सूचना दे सकता हूँ कि 700 बेड का 700 बेड का हॉस्पिटल की आधारशिला अगस्त में डलने वाली है। 700 बेड यानी मेदांता हॉस्पिटल की कैपेसिटी है 1100 और इस समय 2000 से ऊपर बेड तैयार हो जाएंगे गुड़गांव के अंदर। सीकरी साहब में आपने बहुत बढ़िया काम करवाए और आप गिनवा रहे हैं, हर सरकार अपने काम गिनवाती है, बट व्हाट अबाउट मेंटेनेंस? द्वारका एक्सप्रेसवे पे कूड़े के ढेर लगे हैं, नहरों में पानी कम हो रहा है, जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। इतने सारे मुद्दे हैं आपके गुरुग्राम की जनता के, जिनको आप सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? जो चीज सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करने में किसी भी व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए।
यदि आप प्रारंभ में थे, आज सबसे पहला जो सेशन था एमसीजी के एडिशनल कमिश्नर थे हमारे प्रमोद सरूजा जी थे, और उसके अंदर जो एजेंसी उसको काम करती है, हमने स्वयं ने भी इस मुद्दे को उठाया है। ये शहर आपका, इनका नहीं है, मेरा भी है, मेरी कर्म भूमि भी है, मेरी जन्मभूमि भी है। जो समस्या आई उस समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मुझे अच्छी तरह से याद है, लगभग 3 सप्ताह पूर्व ग्रीवेंस कमेटी के अंदर घोषणा की कि 1 महीने के अंदर सफाई का अभियान एग्रेसिव नहीं हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसी पर सवाल ले लेता हूं, क्योंकि पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का निवास स्थान भी गुड़गांव में ही है। तो मंत्री जी, जिस तरह से सीकरी साहब कह रहे हैं कि कूड़ा उठा, मंत्री जी ने निरीक्षण किया और चला गया। आज हमने एडिशनल कमिश्नर आए थे, उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए गुड़गांव में कूड़ा उठाने पर खर्च होता है। आपको क्या लगता है कि धरातल पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं? देखो, माल मालिकों का कंपनी की मशहूरी, इनका ये हाल है। इन्होंने खाली बॉक्स में दिखा के और काम धरातल पे कोई नहीं हो पा रहा। पीछे मैं पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले दैनिक जागरण के अंदर, भाई ऐसे अब जो पहले हमारे टाइम में डोर टू डोर हम कूड़ा इकट्ठा करवाने पूरे हरियाणा के अंदर एक नोडल काम स्टार्ट किया था हमने गुड़गांव के अंदर। तो अब ये कह रहे हैं बोले हम तो पैसे लेके चलेंगे, हर घर से पैसे लेके चलेंगे। आप देखो पूरे हमारे सफाई कर्मचारी देखो, हजारों में इन्होंने उनको सस्पेंड किया हुआ है। अरे सफाई कर्मचारी बेचारे अपने हक मांग रहे थे, वो सफाई खूब अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं दिया। दूसरी तरफ आप देखो कि जगह जगह पे, हर गली में, कूचों में, हर आदमी इतना परेशान है, इतनी महामारी फैलने का डर है। क्योंकि जब कूड़े का ढेर होगा तो जब अखबारों के अंदर हमारे गुरुग्राम जो एक हैपनिंग सिटी है, पूरा वर्ल्ड के अंदर इसका नाम रहता है, और आज वो कूड़ा ग्राम बन गया था, तो कितना शर्म की बात है। सीकरी साहब जैसे बता रहे थे, अभी सीएमओ साहब से भी मोहर लगवा रहे थे। आप सीकरी साहब, आपको पता नहीं है, आप पीएचसी जितनी आसपास हमारे गुड़गांव में ना 7-8 पीएचसी आप जाइए, वहाँ है ना 2 बेड भी नहीं मिलेंगे आपको। 2 बेड मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अभी आप इंडिया न्यूज़ के कोई भी आप चलो, अब वहाँ मौके पे आप जाओगे, कोई जच्चा बच्चा चली जाए, मुश्किल से वह 1 या 2 कहीं उनके बैठ के सिर्फ आध घंटे के लिए डिलीवरी हुई और बोला जाइए। ये बहुत गंभीर अब बेसिक चीजें आप हम कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण चल, अब हमारी जच्चा बच्चा ही ठीक नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे ठीक नहीं रहेंगे, तो कहाँ से भविष्य बन पाएगा। सीएमओ साहब से आप बात करना, आप जब कॉन्क्लेव खत्म हो जाए आप बात करना। मैं उन डाटाबेस बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे हवाई नहीं कर रहा। अब मैदानता है, आर्टमीज है, इनका क्या है, ये तो भाई दुकानें खुली हुई हैं। बहुत धैर्य के साथ सीकरी साहब आपकी बात सुन भी रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक राजनीति का स्वच्छ रूप दिखना चाहिए। आप कमियां गिनवाओ, उन कमियों को स्वीकारें और चीजें दुरुस्त हों, समाज का भविष्य सुरक्षित हो, ये अच्छी बात है। लेकिन BR सीकरी साहब, इस चमक धमक के चक्कर में आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे इलाके रह गए हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया? वो कहते हैं ना कि बहुत पतली गली है, वहां कार नहीं जाती तो वहां सरकार भी नहीं जाती। तो ये क्यों हो रहा है? निस्संदेह आपकी बात से मैं सहमत हूं। कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यदि उसने सारे के सारे काम कर दिए तो अपोजिशन का काम क्या रह जाएगा। लेकिन अपोजिशन का काम है सकारात्मक ऊर्जा के साथ सरकार का साथ दे। मैं एक उदाहरण आलोचना भी करेंगे तभी तो। गुलशन जी, एक मिनट, मैं एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण देकर के अपनी बात को रखूंगा। सुखबीर कटारिया जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं चाहूँगा कि इनके माध्यम से इनके जो नेता हैं उनके पास संदेश जाए। हमारे देश के अंदर अपोजिशन का जो वास्तविक रोल है वो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दिखाया। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। बहुत गंभीर विषय है मैडम, ये सुनने की बात है। गुड़गांव की बात मैं आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, गुड़गांव पे भी बोलूंगा। सुखबीर जी, अगर ये 2 घंटे बैठेंगे तो मैं आपके साथ 2 घंटे बैठूंगा। मैं बात कर रहा हूँ अपोजिशन की, कि अपोजिशन को क्या काम करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके भी महिला सशक्तिकरण का भी जवाब दूंगा। माननीय मनमोहन सिंह को बुलाया गया कि इस समय खजाने की क्या स्थिति है। उन्होंने बोला जी 9 दिन से ज़्यादा खजाना नहीं है, तो इसका क्या इलाज है, हमें रुपये को डिवैल्यू करना पड़ेगा। तो संसद की मीटिंग होगी, अपोजिशन की क्लियरेंस होगी, नोटिफिकेशन होगा। माननीय नरसिम्हा राव ने, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अपोजिशन लीडर थे, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी राष्ट्र सर्वोपरि, आप करो, हमारी पार्टी आपके साथ है। ये है अपोजिशन का रोल। तो अभी मैं आता हूँ, अभी सुखबीर जी ने एक बहुत सुंदर मुद्दा उठाया महिला सशक्तिकरण का।
भाई साहब 30 वर्ष तक बरगाया महिलाओं को, यहाँ पर जितनी भी महिला शक्ति बैठती है ये सब साक्षी है इस बात के, 30 वर्ष तक इन्हें दिया गया सब साक्षी नहीं है, तालियां भी बज रही हैं सर जब आप बात 30 कर वर्ष रहे हैं तक तो इन्हें सब कहा तो गया साक्षी कि देंगे। आपको आरक्षण मिलेगा। एक व्यक्ति ने 30 दिन के अंदर आरक्षण दे दिया, 33% आरक्षण दिया है। अगले चुनाव में आपके साथ विधानसभा में, हमारे साथ, हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारी बहनें, हमारी माताएं शोभायमान होंगी। तो आपने कहा 2 बेड नहीं है, हमें सुझाव देना चाहिए। मैं तो चाहता हूं आप और हम मिलकर बैठे और जाकर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव यहां पर बैठे हैं, इनके पर चल के बात है, ये प्रस्ताव भेजेंगे आगे। आजकल कांग्रेस की, सीकरी साहब, कांग्रेस की एक यात्रा भी चल रही है आजकल। 2 बड़े नेता आजकल पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे हैं और इस यात्रा को लेकर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मंत्री जी थोड़ा सा इस बारे में भी जानकारी दीजिए। किस तरह की ये यात्रा है जो आप हिसाब मांग रहे हैं? अभी गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा था कि पाई का हिसाब वो देने आए हैं और आप देख भी रहे हैं अभी हाल ही में कई कांग्रेसी नेताओं के घर ईडी की छापेमारी भी चल रही है। यात्रा की तो मैं भी बता रहा हूँ, जो अभी सीकरी साहब कह रहे हैं भाई ओपोजिशन का रोल, आप सजेशन दो। सीकरी साहब, हम है ना एक 20 बाई और 25 फुट का एक स्टेज बनाएंगे हाइट का लेजर वैली पे। आप जो भी आप सीनियर नेता बीजेपी के ले आओ, मालाएं पहनाएंगे, गुलदस्ते देंगे। आप हमारे गुड़गांव को साफ कर दो, हमारी बेरोजगारी खत्म कर दो, हैं? आप हमारे मंदिर बनवा दो, हमारे हॉस्पिटल बनवा दो, बस स्टैंड बनवा दो, हमारी जो सिटी बस सर्विस है वो ठीक करवा दो। हम बिल्कुल आपको सम्मानित करेंगे। लेकिन अब आप है ना मुश्किल से 2-2.5 महीने के मेहमान हैं और ये काम आने वाले सरकार कांग्रेस की होगी। और जो आपने 2.5 महीने के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट और लूंगा। बना दो के पीछे आपके दौरे भी मौका है बनाने का। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं आगे विधानसभा चुनाव को लेकर? बात कॉन्फिडेंस की, आज कॉन्फिडेंस के कारण ही तो हम स्टेज पे बैठे हैं जी। हाँ, बिना कॉन्फिडेंस के तो कोई भी, मैं तो कहता हूँ हर आदमी, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कितनी सीटें? ये नहीं डरना चाहिए कि जैसे विपक्ष ने इस बार हिसाब मांग लिया तो हमारे इतने सीनियर नेता, गृह मंत्री जी वो परेशान हो रहे हैं। अरे भाई मांग लिया हिसाब 10 साल का, दे दो, क्या दिक्कत है? आप भाई खाते की क्या जरूरत है? भाई खाता ऑनलाइन आपका है, जो आप क्या हिसाब मांग रहा है? यही तो चुनाव पर ही आ जाते हैं। कितनी सीटें हैं जी? कितनी सीटें आएंगी विधानसभा? देखो सीटें तो देनी इन्होंने। हाँ, मैं जो हमारे आपके सर्वे वाले ये कह रहे थे, मुश्किल से अब बीजेपी 15 सीट से ऊपर चली जाए तो वो कह रहा भी 1 लाख के 2 लाख रुपए आज जमा करवा दो। अरे आप या तो माड़ी बन गई भी यार सीकरी साहब। 15 सीट से फालतू आ जाए तो 1 लाख के 2 लाख रुपए लेके चले जाओ। हमारे वरिष्ठ नेता जेपी दलाल जी अभी इसी स्थान पे बैठे थे जहां सुखबीर कटारिया जी बैठे हैं। बड़े स्पष्ट, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, उनके कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स देना उचित नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं भी आपकी आंख में आंख मिला करके, सामने वाले कैमरे के अंदर आंख से आंख मिला के घोषणा करता हूं कि इस बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की, ओनली भारतीय जनता पार्टी की, बिना किसी और के सहयोग के सरकार बनेगी। अच्छा, पहले 75 पार का नारा आपने 2019 में दिया, इस बार कितने का नारा है? ऐसा है जी, हर बार ये राजनीति है, हर बार नारा अलग होता है। 400 पार का भी देना पड़ता है। ऐसा है जी, 400 पार उस समय की पुकार थी। समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ हालात। 400 पार का क्या हुआ सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 400 पार एक टारगेट लेके चलता है व्यक्ति। आप अपने बच्चे को बोलते 100 में से 90 लाइयो, वो 80 लाता, क्या कहते हो आप उसे? लेकिन एक हमारे बाबूजी 99 पे उछल रहे हैं। अरे भैया, तुम 540 की 99 लाए हो, 100 में से 99 नहीं लाए हो। दैया मैम, एक बात सुन लो, पिछली बार हमारे आए थे 29% वोट हमारे को मिली थी, हमारे को 31 सीट मिली जी हैं। इनको 69 है तो इनकी 40 सीट है, ठीक है। अब हमारे 40, मैं डाटाबेस बात कर रहा हूँ, हमारे 46% हैं और इनके हमारे से 1 या 1.5% कम है। तो आप आइडिया लगा लो सीकरी साहब कितनी वोट। लोकसभा चुनाव में तो हाथ जो इनकी 5 सीटें आई हैं कांग्रेस की, और अगर विधानसभा वाइज करें तो 46 सीटें आई हैं, ऐसा मंत्री ने कहा है। लेकिन मंत्री जी एक और यहाँ पर कम से कम नहीं, यहाँ पर एक और बात है कि अजी एक सवाल है, आजकल बीजेपी के जो नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो आजकल ये कह रहे हैं कि विधायक की वो परिभाषा बदल देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की जो भाषणबाजी वो कर रहे हैं, आपने अभी सुना भी होगा कि कई जो है दावेदार बीजेपी में इस समय चल रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि विधायक की वो परिभाषा बदल देंगे यदि उन्हें टिकट मिलती है तो। क्या लगता है आप? देखो, डेमोक्रेसी है, सबका राइट है जी। इसमें मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि जो साथी इलेक्शन लड़े आए, कम से कम 2-2.5 महीने तो हाथ जोड़ेगा वो, उसकी आदत बन जाएगी फिर। हाँ, नहीं तो कहाँ जोड़ते हैं लोग, बात सब अपनी मैं घूमते गुड़गांव में। अच्छा, सब लड़े इलेक्शन, टिकट ना मिले तो आजाद लड़े, लड़ो भाई। आप टिकट के लिए अस्वस्थ हैं आप? बात टिकट की, देखो एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से टिकट मिलती है हर नेशनल पार्टी के अंदर। अपने नहीं टिकट कटारिया मिले साहब, वो आपकी अलग। पार्टी की जो स्थिति है, गुटबाजी का जो माहौल है, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, बहुत मुखरता के साथ आपके लीडर्स जो हैं वो निकल कर आए, अलग अलग धड़े दिखाई दिए, एंड एवरीबडी नोज दिस इज द फैक्ट। ये सब पब्लिक डोमेन में है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही। तो अब विधानसभा चुनाव है, उसमें आपके मुख्यमंत्री चेहरे के लिए रेस है, आपको लगता है कि थिंग्स आर स्मूथ, चीजें स्मूथली चलेंगी? हाँ, ऑल इज वेल। और आप देखो कि जितने भी हमारे साथी हैं, आप कई हमारे संगठन की बात करते रहते हैं, आप एमपी के अंदर इलेक्शन के देखो कितना अच्छा स्मूथली सब लोगों ने काम किया और अच्छा रिजल्ट आया। अब 50 पर हाफ पे हम आ गए, अगले में फुल में आ जाएंगे जी जब विधानसभा के। अब तो हाफ पे तो आ गए ना। नहीं, दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। अगर यहाँ सीटें कम आई हैं तो दक्षिण भारत की सर्वे करो, तेलंगाना की बात करो, आंध्रा की बात करो, उड़ीसा में सरकार बना दी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हरियाणा की बात कर लें तो अच्छा है, क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव है विधानसभा के। हरियाणा में तो घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो घोषणा तो कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी। तो कांग्रेस कह रही है कि उनकी भाई वो सरकार अपना है। काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। जनता को अब किसकी जनता घोषणा पर बैठी है, भरोसा होता है, वो तो जनता समय निर्णय बताएगा। करेगी। हाँ। भाई यहाँ पर जनता बैठी है, बुद्धिजीवी है, परिपक्व है, शिक्षित है, उनको मालूम है कि किसकी सरकार बननी है, तो ये जनता को फैसला करने दो। अच्छा, अच्छा, पिछले एक दिनों में सोनल जी, सीकरी एक साहब- सवाल हाँ। सीकरी साहब से इसलिए है क्योंकि गुड़गांव से जो विधायक हैं वो भी बीजेपी से ही हैं। हाँ। लेकिन आजकल जो और नेता हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनमें बी आर सीकरी भी अपनी दावेदारी पेश करते हैं कि विधानसभा से उन्हें भी टिकट मिले। लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि आपके कि वो विधायक की परिभाषा बदल देंगे। क्या जो अभी मौजूदा विधायक है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखो, आपने उन सज्जन की स्टेटमेंट को अलग तरीके से लिया है। वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरे परम मित्र हैं, जिन्होंने कहा है अगर किसी ने संविधान पढ़ा है, संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है 194, 194, उसको पढ़ें तो उसके अंदर इसकी बात है विधायक की परिभाषा के बारे में, विधायक को क्या क्या अधिकार भी हैं। उस व्यक्ति का कहने का मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा को बदल देगा। उसका कहने का अभिप्राय ये है कि मैं यहाँ आने के बाद ठीक है। मान लो मैं सेवादार हूँ, मैं ठीक। अधिक सेवा करूंगा, तो उस भाव से ठीक उसने है, बोला ठीक होगा। है, अदरवाइज संविधान ना की तो आप बात सुखबीर जी कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट है ना संविधान मैं का कॉम्पिटेंट मुद्दा इन हूँ। चुनावों में हम बड़ा उसकी मुद्दा परिभाषा रहा है। बदल नहीं सकते हैं विधायक की। ठीक है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया सुखबीर जी आपकी मैं चाहूंगी। संविधान का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है लोकसभा चुनाव में, और कहा है कि पूरा का पूरा एक शिगुफा आपकी तरफ से फैला दिया गया। एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। देखो, संविधान से बाहर कोई भी भारत का नागरिक नहीं जा सकता। अब आप देखो, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ी सी निकलने की कोशिश करी थी, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा है। हाँ? हम बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम बाउंड हैं। एक एक शब्द जो बाबा साहब ने लिखा है वो बड़ा सोच समझ के रखा है, लिखा है, और निश्चित रूप से उन्हीं एक एक शब्दों से, एक एक लाइनों से बाबा साहब की जो दिशा निर्देश से उनके जो उन्होंने इतना सम्मानित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, निश्चित रूप से आज इसीलिए हम हमारा भाईचारा बन रहा है। वक्त की थोड़ी कमी है सुखबीर जी, मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बी आर सीकरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर जी। गुलशन मेरे सहयोगी मेरा साथ दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम वायदे, तमाम बातें नेताओं की तरफ से होती हैं, चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों से चल रही हैं, मुद्दों का जोर शोर चल रहा है। अब देखना होगा कि भाई किसके गैल माड़ी बनेगी और किसकी बात बनेगी, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर। Associate sponsor Urban Land Management on the Horizon always. MR India Central Park GAV Experiential School bringing excellence to the students. Canvin Foundation Umeed Swasth Bharat Ki. Doric Developers Philby Real Estate. Venue Partner Bliss Premier Banquet and Conventions Sector 17. क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष जब आमने सामने होते हैं तो इस तरह की नोक झोंक जो है वो लाजमी हो जाती है, क्योंकि ये चर्चा जो होती है वो आपके मुद्दों पर होती है। और ऐसे में
बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ जो है वो मोटिवेट करते रहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें इस सेशन की, तो इस सेशन में कई चीजें सामने निकल कर आई हैं। सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरता नजर आया और